मोहन, हम लोगों की बात हो रही है हाँ और ये रिकॉर्ड भी हो रही है। आप विद्यार्थी हैं, आप अपने खुद के अच्छे भविष्य के लिए हाँ और देश को अच्छा बनाने के लिए क्राइम फ्री भारत क्या कर रहा है 21 लक्ष्यों से के तहत, ये आपको हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ। कितना समझ में आ गया है? जब भी तो आपसे जुड़ा हूँ मैं बाहर नहीं, से। देखिए बेटे, जुड़ने से काम नहीं चलेगा। हाँ समय कम है। आज हाँ हमारे देश की जो भी दुर्गति है हाँ वो दुष्टता के कारण हो रही है, और वो दुष्टता हाँ जो है राजनीतिक है। हाँ। सही है। हमारे राजनीतिक लोग जो है, राजनेता, उन्होंने शुरू से ही षड्यंत्र किया है। हाँ जब अंग्रेज बेहद डरे हुए थे और इस हाँ देश को छोड़ के भागने वाले थे, हाँ उस समय उन्होंने भागने का ऑलरेडी प्लान बना के, और लॉर्ड बर्विल ने उसे अनुमोदित कर दिया था। उस समय हमारे राजनेताओं ने अपने देशवासियों के साथ षड्यंत्र करते हुए अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता प्राप्त की, और अपने देशवासियों पर वही नियम कानून जो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए बनाए गए थे, उन्हीं सब नियम कानून को थोप दिया। इस बात को आप कितना महसूस कर पा रहे हैं? ये बात तो सही है अंकल। हाँ नहीं, देखो, एक तो है सही है, फैक्ट ओरिएंटेड है मोहन। दूसरी बात होती है उसे महसूस करना। तो क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? बहुत है सारी अंकल सही जी। चीजों को बहुत आए दिन देख लो ना, राजस्थान क्राइम में नंबर 1 है। नेताओं इन भी पॉलिटिकल देखो, नेताओं की ये वजह से। तब नंबर 1 है जब इन घटिया कानूनों के तहत आपकी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल सही ये अंकल जी, तब नहीं नंबर करती। 1 ये तब नंबर 1 है जब आप थाने जा रहे हैं, आपका सिर फटा हुआ है, फिर भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हाँ ये बिल्कुल तब सही। नंबर 1 है जब आप किसी तरीके से मिन्नत करके अपनी एफआईआर भी दर्ज करा लेते हैं, तो ये दुष्ट पुलिस आपकी लोगों की ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है, गिरफ्तारी नहीं करती है समय पर, और आपको न्याय के लिए हर स्टेज पर भटकना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही अंकल। वहीं दूसरे ओर ये धन पशु, बाहुबली और हाँ राजनेता पुलिस को ब्राइब करके आपके विरुद्ध झूठा केस कायम कराकर पुलिस 2 घंटे में आपके घर पे खड़ी होती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। ये सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है अंकल। ये हुआ है ना अभी लाल सोट में हुआ है ना, ये एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, झूठा केस बना लिया पुलिस ने धारा 302 के अंदर। आत्महत्या के लिए डॉक्टर को मजबूर कर दिया। तो ये अपना देश कहलाया या दुष्व्यवस्था जो अंग्रेजों के उन्हीं कानूनों हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए गए थे? क्या सोचते हैं? हेलो। देश की। हाँ तो आप जो है जहां हैं, हाँ हाँ उन परिस्थितियों में किस जिम्मेवारी को लेके इस संगठन को खड़ा करके चंद महीनों में राजस्थान का चुनाव होने वाला है, क्या हम इन दिसंबर में। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराते हुए वो धनुर्धारी चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वह उनके सिर पे हम ताज भी रख देंगे, और मैथिली चंद्रगुप्त नामक चाणक्य जिसने सभी चीजों के मॉडल बना के रखे हुए हैं, जो 21 लक्ष्यों के तहत इस देश को बदल देगा। 5 सर्टेनिटी के साथ देश अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गुलामियों के नियम कानूनों से मुक्त होगा। व्यवस्था जो आज आपकी लाट साहब बनी हुई है, सही मामलों में भी आपकी सुनवाई नहीं करती है, वह व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, और वह आपकी सुनवाई भी करेगी। कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
आप चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहता हूँ अंकल जी, मैं तो ये चाहता हूँ देश में अमन और शांति रहे। नहीं, अमन और शांति नहीं, जो जितनी भी दुष्टताएं की गई हैं उनको समाप्त किया जाए, देश में निरोगी और समृद्ध बनाया जाए, देश में फर्टिलाइजर और केमिकल जैसी चीजें थोप के जो आपको ऊपर गड़बड़ी की गई है उससे उसे बाहर निकाला जाए। तो हम इसके लिए इसकी क्या करना हाँ है? हाँ, मैं तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आप आसान है। बताओ, मैं और को जोड़ दूंगा मेरे ग्रुप से। देखो दादा इसको इस ढंग से नहीं, इस ढंग से नहीं, हम आपको बड़े विस्तार से आराम से समझाएंगे और उसे आपको आगे बढ़ाना है, उसे आपको जो है जन जन तक पहुंचाना है। तो इसमें लोगों को 21 विधाओं के तहत जोड़ने का प्रावधान है, राइट, जिसमें एक युवा विद्यार्थी भी है। तो चूंकि आप युवा विद्यार्थी हैं तो क्या आप इसमें कोई पद स्वीकार करते हुए लोगों को, जो आपके साथी हैं जिनमें ऊर्जा है, जो परिवर्तित भारत को देखना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों को आप जोड़ सकते हैं? क्या उनको पद बांट सकते हैं? क्योंकि इस व्यवस्था में सभी स्तर पर सभी स्तर पर हमें लोगों को पद बांटना है, हमें लोगों को जोड़ना है, और हर व्यक्ति जो है शपथ लेके शपथ के अनुसार काम करे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी चंद दिनों में हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, क्योंकि आप इन्हीं दुष्टों से कुछ मांगेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कि आपको कुछ देंगे क्या? बात करके अच्छा लगा, आपसे नॉलेज, आपसे जानकारी प्राप्त हुई। देखो, जानकारी प्राप्त करने तक हम अपने आप को सीमित कर रखेंगे तो इस जानकारी से किसी का भला नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम एक्शन प्लान के तहत जुड़ेंगे, और जुड़ने का तरीका है, आपने क्या क्राइम फ्री भारत का जो हमने आपको एसएमएस से लिंक भेजा था उसको क्लिक करके क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड कर लिया है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड कुछ नहीं करना है, हमने आपको एसएमएस में ऑलरेडी लिंक भेजी है। हाँ। आप अपने एसएमएस को खोलिए, उसको क्लिक करिए, वो आपसे कहेगा क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो क्लिक दबा के डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसका ऊपर जो है ना फोटो पे प्लस साइन लगा है, उसको दबाइए, अपना फोटो अपलोड कर दीजिए। यदि आपके फोटो गैलरी में पहले से आपका फोटो ना हो तो सुंदर सा फोटो पहले से लेके रख लीजिए। फिर अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, अपना पोस्टल पिन कोड डालिए और सबमिट करिए, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। है ना बहुत आसान? हाँ। और आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाएगा सदस्य का। तो वो कहाँ मिलेगा? आप ऐप खोलेंगे तो हाँ। सबसे नीचे जो है बहुत सारे टैब दिए गए हैं, 5 टैब दिए गए हैं। उसमें एक टैब पे, लास्ट वाला जो टैब है उस पर प्रोफाइल लिखा है। जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। उसके नीचे 4 और टैब है, जो है टू शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो पहला टैब है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो मेरा सुझाव है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप को क्लिक करिए और जितने ग्रुप हैं, जितने कॉन्टेक्ट आपके व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उन सबको बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड भेज दीजिए। उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। चाहे यदि आप ज्यादा ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है 15-20 मिनट लग जाए, लेकिन उस समय को बचाना नहीं, राइट? जैसे हमने आपको मिस्ड कॉल करने के लिए कहा था और आपने मिस्ड कॉल किया है, आप भी जो लोग आपसे व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं जुड़े हुए हैं उन तक आप अपनी बात पहुंचाइए। उसके लिए आप अपना भी वीडियो बना सकते हैं, और यदि आप वीडियो मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड कर दूंगा, राइट? तो आप जो लोग आपको मिस कॉल दें उन्हें आप अपने लिंक से जोड़िए। आप अपने लिंक से जैसे एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप मोहल्ला अधिकारी घोषित हो जाते हैं।
जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी, ये पद अपने आप देता है। प्रतिदिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी होता है, जो उस दिन सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आप नेशनल अधिकारी बन जाते हैं तब उसके आगे आप लोगों को जोड़ेंगे तो ये चंद्रगुप्त की यात्रा कहते हैं। चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, संगोष्ठी के द्वारा उनके घर जाकर, उनके अपने घर पे बुला के, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे जाके, जैसे आप अपने हैं तो अपने क्लास में चले जाएं, दूसरे बच्चों के क्लास में चले जाएं, फिर दूसरे कॉलेजेस में जाएं और उनको जोड़ें, राइट। इसमें हाँ प्रतियोगिता में जैसे राजस्थान में 200 विधायकों के पद हैं, राइट। हाँ तो जिस हाँ दिन राइट। राजस्थान का चुनाव का घोषणा होगा उस दिन जो 200 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। करेक्ट? हाँ इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ तो हमारा एक प्रतिनिधि उसके पास पहुंचेगा और कहेगा कि देखिए ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है, ये मेहनत करके आपने पाया है, राइट। और हाँ दूसरी जेब से निकाल के उसको विधायक का टिकट दे देगा। तो बताइए आज जो है, क्या विधायक का टिकट इतनी आसानी से आपके घर पे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता है क्या? नहीं नहीं पहुंचेगा। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, नहीं चापलूसी करेंगे, 10 जगह से पैरवी कराएंगे, तब ये दुष्ट लोग आपको बड़ी मुश्किल से टिकट देंगे, क्योंकि ये जीतने वाले दुष्ट, अपराधी, चरित्रहीन ऐसे लोगों को ही टिकट बांटते हैं। बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? ऐसे ही लोगों को टिकट बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बांटते हैं। राइट। तो आपको बिना कुछ किए टिकट मिल गया, राइट। किस आधार पे मिला? क्योंकि आपने मेहनत की। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करते हैं, यदि आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको कॉल लेटर आता है कि नहीं आता है इंटरव्यू का? आता है। अपने आप आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाँ तो ऐसे ही आपको अपने आप जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल गया और विधायक का टिकट भी मिल गया। अब देखो खासियत, जब विधायक को टिकट मिलता है तो लोग बहुत सारा पैस करके घर घर जाके कहते हैं मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। हाँ यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ हर घर कर जाते हैं। राइट। क्राइम फ्री भारत मिशन का मॉडल क्या कह रहा है कि आप अपने लिए वोट नहीं मांगना है। आपको क्या वोट मांगना है कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन है, ये 21 लक्ष्यों के साथ आपकी और आपके बच्चों का भविष्य बदल देगा। इस देश के जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब खत्म कर दी जाएंगी। जो असमानता के नियम, कानून और नीतियां बनाई गई हैं वो सब खत्म कर दी जाएंगी। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील होगी। व्यवस्था में बैठे हुए लाट साहब नहीं होंगे। यदि वो समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अपने जेब से जो है लाखों रुपए का कंपनसेशन देना होगा। जो शासकीय विभागों में बैठे लोग आजकल गुलाम बने हुए हैं, वो गुलाम नहीं रहेंगे। वो गुलाम किस कारण से हैं? बिकॉज बॉस उनकी एसीआर लिख रहा है, उनके पोस्टिंग में उनको दाएं बाएं कर दिया जा रहा है। आदमी जो है ना तकलीफ में ना पड़े तो उनके ही चरणों में बना रहता है, उनके गलत आदेशों का पालन करता है कि नहीं करता है? हाँ नई व्यवस्था में ऐसा नहीं है। नई व्यवस्था में आपकी एसीआर कौन लिखेगा? आपका काम। और जब आप काम कर रहे होंगे उसी समय उसके एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में बदल दिया जाएगा, और परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पे आपको पदोन्नतियां भी मिलेंगी और आपकी प्रतिस्थापना भी होंगी। तो एसीआर किसके हाथ में पहुंच गई? आपकी एसीआर किसके हाथ में होगी? आपके खुद के हाथ में, क्योंकि काम करना आपके हाथ में है। हो गई कि नहीं हो गई आपकी एसीआर आपके हाथ में? हाँ हो गई, राइट। अब जो है पोस्टिंग जो है मेरिट कम जो है ना चॉइस बेसिस पे होगी, तो आपकी पोस्टिंग किसके हाथ में है? आपके हाथ में। क्योंकि आप बेहतर काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होगा, तो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी। यदि आप नीचे होंगे तो दूसरी चॉइस पे जाना पड़ेगा, और नीचे होंगे तो तीसरी चॉइस पे जाना पड़ेगा। तो आपकी पोस्टिंग आपके हाथ में हो गई कि नहीं हो गई? हाँ
अच्छा, अब नियम कानून में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसमें जो है, आपका बॉस यदि गलत निर्णय लेता है तो कंडक्ट रूल के हिसाब से आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि आप तर्कों और तथ्यों के सहित उसे सबमिट करें। अब यदि मान लो आपका बॉस फिर भी कहता है कि नहीं, जो मैंने निर्णय दिया है वही फाइनल है, तो आपको उसका आदेश मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बॉस है। लेकिन सिस्टम आपका सजेशन और उसका निर्णय, इन सबको जो है ना एक कमीशन को भेज देगा, और उस कमीशन को आदेश होगा कि आप प्रत्येक निर्णय पे जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। जब 100 का घड़ा भर जाएगा तब आप उस अधिकारी को बुलाइए और फिर एक एक में उसको जो है ना अपनी स्थिति स्पष्ट कराइए। तो यदि उसके वो निर्णय वो स्पष्ट नहीं कर पाता है तो उसको जॉब से छुट्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आप बताइए, फिर आपका बॉस गलत निर्णय ले पाएगा क्या? नहीं। नहीं ले पाएगा। तो देखो, पूरी चीज बदल गई कि नहीं बदल गई? क्राइम फ्री भारत का तीसरा शर्त है कि आपका एजुकेशन व्यवस्था बदल जाएगी। तो आज की जो घटिया व्यवस्था लॉर्ड मैकाले लेके आए थे, बाबुओं को पैदा करने वाली, वो एक अलग तरीके की एजुकेशन होगी जो आप में वो संबल पैदा करेगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ ही नहीं फैलाना होगा। भारत में 100% जो ना लोगों के पास रोजगार होगा, अच्छा रोजगार होगा। इवन मजदूरों की पर मंथ आमदनी 50,000 रुपए पर मंथ होगी। यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? हाँ। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? हाँ। तो 2 लाख रुपए कमाने, आपकी आवाज इतनी कमजोर क्यों आ रही है? 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति वो अच्छे घर में रहने का हक रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। अच्छा जो है वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। उसको खुद को अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? दे पाएगा। अच्छा खाना खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा? खिला पाएगा। तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाना होगा क्या? नहीं। उसे रिजर्वेशन की जरूरत होगी क्या? नहीं। क्या उसे पीएम आवास के तरह जो है ना घटिया घर में रहने की जरूरत होगी क्या? नहीं। तो आपका भविष्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? फिर बदल क्राइम जाएगा। फ्री मॉडल ने एक एग्रो मॉडल निकाला है, जिसके तहत जो है रासायनिक विष से मुक्ति मिलते हुए जीवा अमृत, घन अमृत आदि के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। इसी मॉडल में गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। गायें जो अभी घूरे पे और बाहर छत रोड पे बैठी हैं, ये सब गायें जो है ना बहुत अच्छी जो है ना गौशालाओं में होंगी, और वो जंगलों में होगा जहां उन्हें प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा और औषधि युक्त भी औषधियां भी मिलेंगी। वहां पर चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण होगा। उनके गांवों की जो है ना मसाजिंग करने के लिए मशीनें होंगी, नहलाने के लिए मशीनें होंगी, सजाने के लिए मशीनें होंगी, और उनकी पूजा की जाएगी। यदि आप पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको 10-15 रुपए का जो है ना एक टिकट भी खरीदना होगा, राइट? हाँ। तो ये पूरा जो है ना चीजें आनंदमयी हो जाएंगी, सब चीज बदल जाएगी। जो ये दुष्ट लोग जो है बच्चों को ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो उनको जागृत किया जाएगा, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनको 10 साल तक जो है या 15 साल तक वोटिंग राइट विड्रॉ हो जाएंगे, उनको पेनल्टी लगेगी। जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको स्कूल में जाने में फीस ज्यादा लगेगी, 10% ज्यादा फीस लगेगी। वो बस में ट्रेवल करेंगे तो उन्हें 10% किराया ज्यादा लगेगा। उनके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में ज्यादा फीस लगेगी। अस्पताल में जाएंगे तो इलाज में 10% ज्यादा लगेगा। बताओ, फिर कोई जो है अनावश्यक फौज खड़ी करेगा बच्चों की? नहीं करेगा। तो ऐसे 21 लक्ष्यों के साथ परिवर्तित भारत चाहिए। हाँ। चाहिए तो आप एमए कर रहे हैं, आप विचार करिए, क्या आप जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़कर क्या कोई पद लेना चाहेंगे? आप कहाँ पे हैं अभी? मैं जयपुर जिले में हूँ अंकल। जयपुर में है। तो क्या जयपुर जिले का के जो है, ग्रामीण इलाके में कोई बात नहीं, 80 तहसील है। तो तहसील स्तर के जो है ना आप उपाध्यक्ष बनना चाहेंगे? क्योंकि अध्यक्ष जो है इस पूरी व्यवस्था में राज्य का स्तर है, संभाग का स्तर है, जिला का स्तर है, जिले के अधीन जो है ना वो भी स्तर है कि सांसद क्षेत्र, विधायक क्षेत्र,
सब डिवीजन, ब्लॉक, शहर, शहर के मोहल्ले और गांव और पोलिंग बूथ, इतने स्तर हैं और हर स्तर पर 37-37 लोगों का जो है ना टीम खड़ी करना है। एक 5 जो उसमें एक अध्यक्ष है जो कि बाय प्रमोशन होगा, 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है। और इस कार्यकारिणी समिति को हर संडे में बैठकर पिछले 7 दिन में क्या किया, आगे 7 दिन की क्या योजना है, उसकी रिपोर्ट बनाना है और उसे अपलोड करना है। बात समझ में आई आपको? हाँ। आपको अपने आसपास जो भी ओजस्वी लोग बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनकी जो है ना आपको एक टीम खड़ी करना है, राइट। उनके साथ जो है चाहो तो ब्लॉक लेवल पे जाओ, उसके नीचे लेवल पे जाओ, वहां जो स्कूल कॉलेजेज हैं वहां जाके लोगों को, बच्चों को खोजो जिनमें ऊर्जा है, जो परिवर्तित भारत चाहते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों से भी जो है वो करता है। ऐसे शिक्षक जो महापरिवर्तन में अपना योगदान देना चाहते हैं उनके पास जाइए, मेरी बात कराइए, उनके नंबर मुझको शेयर करिए, उन्हें भी पद बांटेंगे। यदि हम सब लोग अपने अपने जगह पे प्रयास करेंगे, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों आदि को जोड़ेंगे और अपराध मुक्त भारत के सदस्य की जो शपथ है उसको जो है लिख के व्हाट्सएप पे भी देंगे और उसको इस पे भी डालेंगे। किस पे डालेंगे? ग्रुप में नहीं, ऐप पर जो है एक प्लस साइन है उसके माध्यम से अपलोड करेंगे। अपना एक शपथ लेते हुए वीडियो बनाएंगे, उसे भी जो है ना टेलीग्राम पे भी शेयर करना है और ऐप पर भी अपलोड करना है। आई बात समझ में? हाँ। तो इस प्रकार हम जो है जागृति करके 4-5 महीने में तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे और ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को और कहीं नहीं जाना है, उनको कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई चक्का जाम नहीं करना है, कहीं पिटीशन नहीं देना है, जंतर मंतर पे नहीं जाना है। उन्हें जब भी मैथिली शरण गुप्त कॉल देंगे उन्हें अपनी छत पे चढ़ना है। तो कोई दिक्कत है अपने छत पे चढ़ने में? नहीं, अपने छत पे चढ़ने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो थाली बजाना है, दीपक जलाना है, अपने छत पे चढ़ना है। छत नहीं है तो चबूतरे पे, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जला के जो भी उस क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसका जो है ना संकल्प लेना है कैसे हम विजयी बनाएंगे। जब देश में अधिकांश लोग जो है ना छत पे चढ़े होंगे या दरवाजे पे खड़े होंगे या चबूतरे पे खड़े होकर थाली बजा रहे होंगे तो ये राजनेता वोट मांगने के लिए आ पाएंगे आपके यहाँ पे? उन्हें हिम्मत होगी? नहीं होगी। क्या वो जो है आम सभाएं कर पाएंगे? उन्हें हुटिंग का डर होगा, वो आम सभाएं नहीं कर पाएंगे। वो टेलीविजन पे बैठ के जब ये दृश्य जो है इसका वीडियो पत्रकार उनको दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं की नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ या नहीं? हाँ। हो जाएंगी। तो आप इन राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे और मतदान में जो है जो 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो उभरते हुए चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन है? वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? जो मेहनत करेगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो अपने आप चंद्रगुप्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। उसे टिकट भी मिल जाएगा, बिना किसी से वोट मांगे वो जीत भी जाएगा और वही अदना सा व्यक्ति जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं है वो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायकों को हरा पाएगा और वो भी मतदान के पूर्व। इस बात से आप कितना सहमत हैं? कितना सहमत हैं मिस्टर मोहन? मैं पूरा सहमत हूँ भाई। पूरा सहमत हैं। तो आपका जो ब्लॉक है उसका नाम लिख के आप सहमति भेजिए कि आपसे चर्चा हुई है और मैं जो है ना उस ब्लॉक के जो है शिक्षा जो है विद्यार्थी विंग का जो है उपाध्यक्ष अपने आप को पद स्वीकार करता हूँ, राइट। और हाँ। मैं अपनी पूरी एनर्जी से काम करूंगा, राइट। इसके साथ आपको क्या क्या भेजना है? आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं, उसके आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी भेजना है, राइट। दूसरा अपना आधार कार्ड भेजना है। तीसरा अपना वोटर लिस्ट भेजना है, राइट। और एक अच्छा सा स्मार्ट सा फोटो भेजना है। पोलिंग बूथ नंबर मालूम है तो वो भेजना है, पिन कोड तो मालूम होगा वो भेजना है। बस इतना ही काम करना है, आपके आइडेंटिटी कार्ड में आपका पदनाम आ जाएगा। फिर आपको भिड़ना है जहां जहां जो जो लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षक भी वहां पर हैं।
तो विद्यार्थी और शिक्षकों को जो है राइट अप टू, जैसा मैंने स्तर बताए हैं कि राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल, गांव लेवल, मोहल्ला लेवल आदि, पोलिंग बूथ लेवल, इन सब पे जो है ना हमको 37 लोगों का टीम बनाना है और उसको जो है ना टीम को घर घर जाके संगोष्ठियां करना है, नुक्कड़ नाटक करना है, या अपने घर पे इनवाइट कर देना, या जहां नेचुरल कोर्स में भीड़ है वहां जाना है और लोगों को जोड़ना है। तो ये काम बड़ी आसानी से हम चंद दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कुछ साथियों ने मुझसे पूछा कि साहब आप बार बार चंद दिन कहते हैं, 4-5 महीने से तो आपका ये ऐप ही चल रहा है, आप अभी तक तो जो है ना 10-11 हजार पे अटके हुए हैं। तो मैंने कहा बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 100 मीटर की दूरी कितनी कम होती है? बहुत कम होती है ना? हाँ। यदि आप उस जगह पे खड़े रहें स्टैटिक और अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो 100 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए आपको कितने साल चाहिए होंगे? यदि आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे तो 100 मीटर की दूरी करने में आपको कितने साल लगेंगे? काफी वक्त लगेगा। हजारों, इन्फिनिटी साल लगेंगे। आप कभी 100 मीटर पूरी ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही दुष्ट लोग हैं जो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, जो अपने संकल्प, अपना शपथ जो उन्होंने ऑलरेडी ली हुई है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि वो अपने शपथ का पालन करेंगे तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके पूरी व्यवस्था बदल देंगे। तो मोहन, अंदर से जो है ना स्फूर्ति फील करो, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर जिम्मेवारी लो। राइट? हाँ, तो अभी हमने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, आपके एसएमएस को खोलो, उसको डाउनलोड करो, और ये चीज जो है यदि आप मुझे टेलीग्राम पर जो है हेलो भेजेंगे तो मैं आपको अभी ये जो अपना बातचीत हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। कल तक ये रिकॉर्डिंग वैसे भी जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी। राइट? तो मेरे ख्याल से अब मुझे संवाद बंद करना चाहिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने साथियों को मोहन कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं जोड़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा को बताऊंगा। उनको संदेश देना चाहेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो इसे बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो अपने विद्यार्थी साथियों को और अपने शिक्षक गुरुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? समझा नहीं, मेरे को बताओ आप भाई, ऐसे देना है संदेश, मैं छोटा हूँ अभी। चलिए, तो मोहन जी, मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप आज रात से ही जुड़ जाएंगे और आज रात से ही लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन भी हमें नहीं खोना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।